लो बेटा, जो क्लास 9 मैथमेटिक्स, क्लास 9 मैथ्स NCERT, जो एक्सरसाइज 1.6 ध्यान से देखोगे। तुमको मैं ये बता दिया था ना, इधर देखो बेटा, जो तुमको पता है x पे पावर m गुणे x पे पावर n क्या हो जाएगा, x पे पावर m प्लस, पता है कि नहीं, x पे पावर m भागा x पे पावर n क्या होगा, x पे पावर m माइनस x पे पावर m होल टू पावर n क्या हो जाएगा बेटा, x पे पावर mn, पता है ना। अब देखो रूट x है बेटा, क्या है, इसको क्या लिखेंगे, x पे पावर 1 बाई, कहीं अगर ऐसा रहेगा रूट x क्यू बेटा, क्या लिखेंगे, x पे पावर 3 बटा 2, ये जो पावर रहेगा जो ऊपर इधर ना कुछ ध्यान देना बेटा, x4 इधर रहेगा क्यूब, क्या रहेगा, x पर 4 बाई, समझ आ गया, तो दिक्कत तब किसी का पावर जीरो वैल्यू क्या होगा बेटा, x पर माइनस m, तो वैल्यू होगा पर बेटा x पे पावर, पता है ना। अगर x पे पावर a गुने y पे पावर a, x y पे पावर, रूल्स पता है ना सब। अब देखो इधर बेटा, पहला देखो फर्स्ट क्या है, फाइंड, पहला का पहला 64 पे पावर 1/2, ध्यान से देखो यार, 64 पे पावर 1/2, तो क्या लिखेंगे इसको, देखो लिखेंगे ये बटा में जो 2 है ना, तो ऐसा कोशिश करना है कि इसका स्क्वायर करें, ऐसा कोशिश करना है इसको, तो 8 का होल पे पावर 1/2, 2 कैसे हो गया, कितना हो गया बेटा, 8, समझ में आ गया। दूसरा बेटा 32 का पावर 1/5, अब देखो 1/5 करने के लिए क्या करेंगे, देखो फैक्टर करेंगे बेटा, क्या करेंगे, तो 2 को 5 बार करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 32 का फैक्टर कर लेना है, इसमें तो आसान हो जाएगा, 16 दूना 2 8 दूना 4 दूना 2 दूना, तो 2 पर पावर क्या लिखेंगे बेटा, होल्ड पावर 1 बटा बेटा 5 5, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, समझ में आ गया। देखो तीसरा क्या है, 125 पे पावर 1/5 का क्यों लिखेंगे क्या, इंटू 1/3 3 कट गया, 5 पे पावर 1 कितना हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत समझने में। दूसरा क्या है, 9 पे पावर 3 बटा 2 ना, देखो देखो बेटा क्या करेंगे, इसको 3 का 9 को लिख सकते हैं, 3 का होल्ड पे पावर बेटा 3/2 2 3 के पावर 3 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा बेटा 27, कोई दिक्कत। दूसरा क्या है, 32 के पावर 2 बाई, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, 32 के पावर 2 बटा, इसको 2 पर पावर 5 करेंगे क्या, कोई दिक्कत, होल्ड पावर बेटा 2 बटा 5 5, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो 16 के पावर 3/4, 16 के पावर 3/, तो 16 को 2 पर पावर 4 लिखेंगे, 2 पर पावर 4 लिखा जाएगा, 16 होल्ड पावर बेटा 3/4 4 बेटा 2 का क्यू कितना हो जाएगा बेटा, एनी प्रॉब्लम। चौथा क्या है, चौथा 125 पे -1/3, ध्यान से देखना, 5 का गुना -1/3 3 बेटा 5 के पावर और इसको 1 बटा, माइनस को प्लस पावर करने के लिए क्या करते हैं, ऊपरे 1 देंगे और नीचे वो पावर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो कॉपी करो फटाफट, देखो तीसरा सिंप्लीफाई क्या बेटा, 2 पर पावर 2/, तो तीसरा का पहला 2 पर पावर 2/3 इंटू क्या होगा 2 पर पावर 1/, देखो इधर ये पॉइंट है मतलब इंटू है, पॉइंट मतलब बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा बेटा, जुट जाएगा, 2 पर पावर 2/, प्लस 1 बटा 2 पर पावर 3 पर का उत्तम 3 बचे 2 बचे 5 का 5 दिया, एक दिया कितना हो जाएगा बेटा, देख लो 3 बचे 15 2 बचे 10 5 दिया 15 एक दिया, 2 का 13 बटा कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, आंसर हो गया, कोई दिक्कत। तीसरा का पहला हो गया, दूसरा
1/3 1/, होल टू पावर कितना है 7, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है, कितना हो जाएगा 1/3 के पावर 3 होल टू पावर कितना हो जाएगा, तो 3 से कितना होगा 21, ऐसे आंसर हो जाएगा। तीसरा बेटा 11 पे पावर 1/2, 11 पे 1/, बटा में 11 के पावर 1/, देखो 11 यहाँ पे बेस सेम है और भागा है तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2 माइनस 1/, 11 के पावर 2 4 के लोग तब 2 दूना 1 दूना 4 इकाई 1 इकाई 11 पे पावर 1 बटा, समझ में आ गया। कर लोगे। अगला जो चौथा है क्या है 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/, अब ये पावर सेम है तो अंदर में क्या होगा तो 56 पे पावर 1/, आंसर हो जाएगा रे, समझ में आ गया। अब आते हैं अगला चैप्टर पोलिनोमियल्स, याद देखना पोलिनोमियल्स उधर जाएगा ना। देखो पोलिनोमियल्स किसे कहेंगे, पोलिनोमियल्स मैंने होता है बहुपद, क्या होता है बेटा बहुपद। देखो जब तुम लोग पढ़े हो ये सब, जैसे ऐसा पढ़े हो 3x + 5 पढ़े हो ना, इसमें देखो क्या है x वेरिएबल्स है, x क्या है 3 और 5 नंबर्स है, इस नंबर्स को क्या कहेंगे कॉन्स्टेंट्स, क्या कहेंगे, और x क्या है वेरिएबल, और ये सब दो टर्म, ये एक टर्म और ये दो टर्म का एक प्लस है, या तो दो टर्म का माइनस रहेगा 3x - 5, या तो 3x² - 5x + 7, ये सब को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो x y z में बहुत सारे टर्म को जोड़ते हैं घटाते हैं और इस तरीके से लिखते हैं, इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। अलजेब्रिक माने अलजेब्रिक बीजगणितीय एक्सप्रेशन है, व्यंजक है बेटा, क्या है। और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट्स हो, वेरिएबल्स हो और पावर्स हो, ये सब कुछ रहे, बीच में प्लस माइनस का साइन हो, वैसे वो कहेंगे पोलिनोमियल्स। और ध्यान देना अगर यही 3x - 5 बराबर 8 रह जाएगा या 8x - 7 रह जाएगा तो ये पोलिनोमियल नहीं हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अगर बीच में बराबर दे दिया जाए तो ये इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन अगर बराबर नहीं सिर्फ ये ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा पोलिनोमियल हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो पोलिनोमियल क्या है परिभाषा, द पोलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच contains constants variable powers etc, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, जो पावर जो है ना वेरिएबल्स का क्या हो गया, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, कौन ऑर्डर में रहना चाहिए, जैसे 6x + 5, 6x + 5, x का पावर 1, या वेरिएबल कौन है वेरिएबल है तुम्हारा x बेटा, तो इसका पावर कितना है 1, यहाँ का पावर क्या है 0, तो पावर क्या हो रहा है घटते क्रम में है, छोटे क्रम में है, तो ऐसे होना चाहिए, है ना। इसमें देखो बेटा 3x - 7x + 8, ये पावर 2 के बाद पावर 1 के बाद 0, देखो 8 को मैं 8 गुना 1 लिख सकता हूँ, मैंने 8x पर पावर क्या लिख सकता हूँ, किसी में पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा कि ये जो पावर है ये वेरिएबल का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो क्या ना। अब ध्यान से देखना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स हो, पावर हो, क्या कहेंगे पोलिनोमियल्स। अच्छा अब ये पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल होगा, कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा, उसके लिए शर्त है। क्या शर्त है ये देख लो, अगर तुम्हारा पोलिनोमियल ऐसा रहेगा जैसे क्यूब रूट x + 5, यहाँ वेरिएबल देख रहा है क्या, वेरिएबल है रूट में क्यूब रूट, तो वेरिएबल क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट ये सब में रहना नहीं चाहिए, तो ऐसा कैसे पोलिनोमियल ये नहीं होगा, समझ में आ गया क्या। दूसरा अगर ये ऐसा रहेगा x + 1/x, यहाँ पे जो देख रहा है x डिनोमिनेटर में है, समझ में है, तो डिनोमिनेटर में भी अगर ये वेरिएबल रहेगा तो एक पोलिनोमियल नहीं होगा। तीसरा अगर वेरिएबल का पावर -3 रहे, माने माइनस रहे, माइनस एक्स जो वेरिएबल है ना x, उसका पावर अगर निगेटिव रहेगा तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा, समझ में आ गया। तो ऐसा केस में रहेगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा, और अगर पोलिनोमियल ऐसा है तो पोलिनोमियल हो जाएगा। ये तुम्हारा पोलिनोमियल ऑफ
पोलिनोमियल का कंडीशन है। बता चुके हैं, समझा चुके हैं बेटा। देखो 10th में भी इसे पढ़ाए हैं, 10th का वीडियो देख लोगे तो चलेगा ये, कहीं 10th में एक चैप्टर है पोलिनोमियल। अब ध्यान से देखना बेटा, पोलिनोमियल के टाइप्स समझ के अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। देखो ये जो प्लस है, प्लस का आगे एक टर्म हो गया। अगर ये गुना रहता तो ये दोनों मिला के एक टर्म हो जाता, लेकिन प्लस है तो ये अलग टर्म और ये। तो जब किसी पोलिनोमियल में जैसा ऐसा रहेगा 3x सिर्फ रहेगा, क्या रहेगा, एक ही टर्म है ना, इसको मोनोमियल कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब अगर ये देखो दो टर्म है ना, इसे क्या कहेंगे, बायनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, ये देखो बेटा 3 टर्म है ना, ट्राइनोमियल कहेंगे बेटा। अगर 4 टर्म रहेगा जैसे 6x³ प्लस 7x² प्लस 8x माइनस 9, 4 टर्म है ना, और पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसे हम कहेंगे क्वाड्री। समझ में आ गया। अब इसके बाद इसमें टर्म आएगा कोएफिशिएंट्स। क्या आएगा, कोएफिशिएंट। कोई भी होता है गुणांक। क्या बोलता है बेटा, गुणांक। गुणांक समझते हो, जैसे तुमको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। अब तुमको कहेगा इस पोलिनोमियल में x का कोएफिशिएंट कितना है, कितना हो जाएगा बेटा, कहेगा x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, नहीं ना है, नहीं है तो 0 हो जाएगा, नहीं है तो 0, कहेंगे 0 गुना x स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 0 गुना x स्क्वायर क्या होगा, 0। इसमें अब इसमें पूछेंगे बेटा x का स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है, -7 बेटा, साइन के साथ में, साइन के। चलो इसमें ये 8 जो है जिसमें x बेस नहीं लगा है, इसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आ गया। इसमें देखो बेटा, इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है, x³ का कोएफिशिएंट कितना है, समझ में आ गया। कांस्टेंट टर्म कितना है, 5। समझ में आ गया कोएफिशिएंट का मतलब। अगर ऐसा बेटा 3ax माइनस 4by प्लस 8k, बताओ इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है, 3a पूरा हो जाएगा। जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़कर टोटल साइन के साथ में। इसमें y का कोएफिशिएंट कितना है, -4b, 8 के कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। अब ध्यान देना, अगर तुमको रहेगा -3ax², कहेगा x का कोएफिशिएंट कितना है, हाँ, जिसका भी कोएफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़कर जो बाकी बच गया जो टोटल, उसका आंसर। समझ में आ गया। अगला इसमें तुमको डिग्री की जरूरत पड़ेगा, कुछ पड़ेगा डिग्री। तो डिग्री किसे कहते हैं, तो जो वेरिएबल देख रहे हो किसी पोलिनोमियल में, किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल देख रहे हो, उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, कौन पावर है ना। चलो इसको कॉपी करो पहले, तो फिर डिग्री समझा देते हैं। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बेटा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लास 9 में समझने के लिए, क्लास 10 में समझने के लिए। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है ना। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा उसे क्या कहेंगे, डिग्री। क्या कहेंगे, द मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम ने समझा था वैसे मैंने, तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। समझ में आ गया। जैसे अभी देखो बेटा, ध्यान से देखना, जैसे 3x² प्लस 5x माइनस 7 है, ठीक है। यहाँ वेरिएबल कौन है बेटा, वेरिएबल है तुम्हारा x। इसका पावर कितना है, 2। इसका पावर कितना है, यहाँ पे 0, 7 को 7 गुना 1 लिख सकते हैं। तो 0, 1, 2 में मैक्सिमम कौन है, तो डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत होने में। तो ये तो सिंगल वेरिएबल हो गया। तब अब अलग अलग वेरिएबल रह जाए, जैसे ऐसा रहेगा 3x² प्लस 5x² माइनस 7x² z³ है ना। जब ऐसा रहेगा तब डिग्री कैसे निकालेंगे, तो देखो जब अलग अलग वेरिएबल रहेगा उसको पावर ऐड कर देते हैं। इसका कितना होगा, 2 + 2, चलो इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, इससे क्या होगा, 2 + 3 + 3, 3 × 2 कितना हो जाएगा, तो 4, 5, 8 में मैक्सिमम कौन है, तो डिग्री कितना हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया, तो दिक्कत। अब कहेगा 5 में डिग्री कितना है बेटा, डिग्री 0 है बेटा। क्या है, कहेगा 3/5,
तो डिग्री कितना है जी 0। है कि इसमें 3/5 को 3/5 गुना 1 लिख सकते हैं। 3/5 x पे पावर 0। ठीक है, ये पोलोमियल 1 वेरिएबल है, ये पोलोमियल 2 वेरिएबल, वो 3 वेरिएबल है ना। समझ में आ गया? इसमें x वेरिएबल, y वेरिएबल, इसमें x y z 3 वेरिएबल्स हो गया। समझ में आ गया? तो मैक्सिमम पावर किसी भी पोलोमियल एक्सप्रेशन का उसको कहते हैं डिग्री। अब डिग्री के अनुसार पोलोमियल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। देखो इधर, अगर डिग्री 0 रहेगा, डिग्री क्या होगा, डिग्री और नेम ऑफ पोलिनोमियल, नेम ऑफ पोलिनोमियल, है ना। अगर डिग्री 0 रहेगा उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट, या तो उसी का नाम है 0 पोलिनोमियल। क्या नाम है? अगर डिग्री 1 रहेगा क्या कहेंगे बेटा उसको? लीनियर पोलिनोमियल। भूल गया? लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 रहेगा बेटा क्वाड्रेटिक, नाम भूल गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 3 रहेगा बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन पोलिनोमियल? क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 4 रहेगा उसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या रहेगा? अगर डिग्री 4 रहेगा इसे क्या बनेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका एक और नाम है बेटा, है ना, इसी का एक और नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी उसी को कहते हैं। अगर डिग्री 5 रहेगा जैसे कहेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। डिग्री 6 रहेगा पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। और आगे जाकर 10 में पढ़ाएंगे। अगर इसका पोलिनोमियल का जीरोज निकालने का रहेगा तो देखो अभी बता रहे थे, तो जितना डिग्री उतना ही नंबर ऑफ जीरोज रहेगा। अगर डिग्री 1 रहेगा तो नंबर ऑफ जीरोज भी 1 ही आएगा। अगर डिग्री 2 रहेगा तो नंबर ऑफ जीरोज भी, अगर डिग्री 3 रहेगा तो नंबर ऑफ जीरोज भी 3 आएगा। अगर डिग्री 4 रहेगा तो नंबर ऑफ जीरोज भी 4 आएगा। तो समझ में आ गया? डिग्री समझ में आ गया, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। नेम ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ गया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। आ गया बेटा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल समझ में आ गया। कोएफिशिएंट निकालने के लिए समझ में आ गया। और कंडीशन फॉर पोलिनोमियल समझ में आ गया कि अगर किसी पोलिनोमियल का जो वेरिएबल्स है अगर डिनोमिनेटर के प्लेस पर है तो पोलिनोमियल नहीं उसको कंसीडर करेंगे। अगर डिग्री निगेटिव थी, पावर जो निगेटिव है तो उसको पोलिनोमियल कंसीडर। और अगर जो ये है रूट में है, जैसे इसको कहेंगे क्यूब रूट एक्स स्क्वायर, इसको रूट में बोलेंगे। इसको एक क्या बोलते हैं बेटा? सर्ड फॉर्म। कौन बोलते हैं? सर्ड फॉर्म। ठीक है, जो रूट में कोई वेरिएबल रहता है उसको सर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्ड। अब इसी सर्ड को एक्सपोनेंट में करेंगे, क्या लिखेंगे हम? एक्स पे पावर स्क्वायर 2 बटा। समझ में आ गया क्या? ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया बेटा। क्या हो गया? एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया। एक्सपोनेंट फॉर्म या पावर फॉर्म। समझ आ गया? तो सर्ड को हम एक्सपोनेंट में चेंज सकते हैं और एक्सपोनेंट को सर्ड में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो इधर एक्स है, एक्स तो अभी एक पावर है, इसको हम चाहेंगे सर्ड में चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसको लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 2 बटा 2 कट जाएगा ना, क्या आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब एक्स है, इसको क्यूब रूट एक्स भी लिख सकते हैं बेटा, क्यूब रूट एक्स क्यूब। तो एक्सपोनेंट को सर्ड के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और सर्ड को हम एक्सपोनेंट में भी चेंज, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। समझ गया? जल्दी कॉपी करो इसको। देखो एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2. अब कहता है these are the following expression are polynomial or in one variable or these are following in not. State your origin from your answer. देखो पहला क्या है? पहला क्या है? 4x स्क्वायर 4x माइनस 3x प्लस 7 पोलिनोमियल है कि नहीं? 1 वेरिएबल में ना, यहाँ वेरिएबल x, यहाँ भी x, यहाँ भी, तो लिखेंगे यस। क्या लिख देंगे? समझ में आ गया? दूसरा क्या है बेटा? दूसरा क्या है? बाई ए स्क्वायर प्लस रूट 2 वाई स्क्वायर प्लस, ये भी पोलिनोमियल है बेटा। यस। देखो नंबर रूट में होने कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या बताया? वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 नंबर है ना, तो नंबर रूट में है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पोलिनोमियल हो जाएगा। अब देखो तीसरा 3 रूट अंडर टी प्लस टी रूट 2 पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल नहीं है। काहे क्या? टी वेरिएबल है और वेरिएबल क्या है? यहाँ रूट में है, अंडर रूट में है, सर्ड फॉर्म में है। चौथा 2 प्लस बाई प्लस 2 प्लस बाई, ये पोलिनोमियल
नहीं होगा, नो, नॉट ए पोलिनोमियल। पचमा देखो x पे पावर 10 x पे पावर प्लस y पे पावर q x पे पावर 10 y प्लस y पे पावर q प्लस t 50। ये पोलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल पोलिनोमियल है लेकिन वेरिएबल क्या हुआ है, लेकिन यस दिस इज पोलिनोमियल इन दिस इज पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। कितना? 3 वेरिएबल। ये 1 वेरिएबल में नहीं है, पोलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल में। अब देखो कोएफिशिएंट निकालना है आपका। देखो दूसरा का पहला में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, कितना है यार देखो एक्स स्क्वायर है ना रे, इसका आगे ना कुछ तो 1 जीरो का आवाज समझ में आ रहा है, नहीं दिमाग में हट रहा है। अरे एक्स स्क्वायर का आगे ना कुछ तो 1 है, कितना हो जाएगा? जीरो कब होता है? जब एक्स स्क्वायर का टर्म ले रहा है, एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें नहीं है। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? दूसरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? बट -1। क्या बार बोले साइन के साथ में, साइन के साथ में होता है। इसका अगर ना कुछ तो माना साइन क्या है, कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? ये जब एक बार पढ़ा चुके हैं ना, पाई बाई 2x स्क्वायर, पाई बाई 2x स्क्वायर और प्लस x, इसका कोएफिशिएंट कितना होगा? एक्स स्क्वायर का है क्या होगा? पाई बाई 2 दिख नहीं रहा सामने साथ में, कितना हो जाएगा कोएफिशिएंट? पाई बाई चौथा √2x माइनस, इसमें कोएफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर का 0, कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा इसमें एक्स स्क्वायर का 0। इसमें एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 1। इसमें एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 0। इसमें एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 1। समझ में आ रहा है? मैंने कोएफिशिएंट में बार बता रहा हूँ, जिसको पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सब बच गया जो साइन के साथ में, समझ गया? देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। गिव वन बाइनोमियल ऑफ डिग्री, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए, कितना होना चाहिए? और डिग्री कितना है? 35। तो मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए बेटा? तो एक्स पे पावर लिख दिए 35, क्या लिख दिए? और इसके बाद जो दूसरा टर्म लिखेंगे जो 35 से कम पावर का होना चाहिए, कितना भी प्लस 7 लिख देंगे, 2 टर्म हो गया। डिग्री कितना हो गया? अगर इसके आगे 2 भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन पावर 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें और क्वेश्चन है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? तो क्या लिख देंगे? बाई पे पावर 100 हो गया, एक ही टर्म होना चाहिए। मोनोमियल बने एक टर्म, समझ गया? क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या कहता है? डिग्री पता करना, क्या करना है बताओ हमको। यहाँ पे चौथा का 1 में 5x³ प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 7x, तो डिग्री कितना है इसमें? अगर डिग्री 3, डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा 3, कहेंगे 3 2 1 में ज्यादा कौन है? अब देखो 4 माइनस बाई स्क्वायर, 4 माइनस डिग्री कितना हो जाएगा बेटा? डिग्री कितना होगा? हाँ, इसमें डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा तुम्हारा 2। मैक्सिमम पावर, चलो 5t माइनस √7, 5t माइनस रूट, डिग्री कितना हो जाएगा बेटा? ओवर हो जाएगा। अच्छा 3, खाली 3 है तो डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री 0, कितना हो जाएगा? और जिससे समझ रहा है 3 को मैं कितना बार बोल सकता हूँ? 3 गुना 1 लिख सकता हूँ ना, तो कितना हो जाएगा? 3 एक्स पे पावर, तो वेरिएबल का पावर कितना है? जब डिग्री इसको 1 होगा तो इसको कितना? कैसे 1 कर दिया?
गुजरा दिमाग में? अगर तुमको 5 का आएगा तो 5 का डिग्री कितना होगा? 0 डिग्री। जरा ध्यान दे, दिमाग ठिकाना रखे यहाँ देखो देखो इसमें इसका डिग्री कितना होगा? x स्क्वायर का यार पूरा का डिग्री कितना होगा? 600 का डिग्री थोड़ी होता है। 2 इसका डिग्री कितना होगा? 3 पूरे पोलोमियल का डिग्री होता है। जब 100 का पूछेंगे तो कोएफिशिएंट पूछेंगे हम। इसका डिग्री कितना होगा? 2 इसका डिग्री कितना होगा? 1। मैं वेरिएबल देखेंगे और उसका पावर देखेंगे मैक्सिमम सबसे ज्यादा। समझ में आ गया? अब अगला जो 5वां क्वेश्चन है, 5वां में क्या करता है? क्लासिफाई करना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका डिग्री कितना हो गया? 2 तो डिग्री तो को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक तो इसका ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो दिख रहा है x माइनस एक्स क्यूब, डिग्री कितना होगा? 3 तो डिग्री क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, इसका डिग्री कितना है? 2 तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक हो जाएगा। समझ में आ गया चैप्टर को? 1 प्लस एक्स, 1 प्लस क्या होगा जी? लीनियर। क्या होगा? यहाँ डिग्री क्या है? 1 तो क्या इसको क्या हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। समझ में आ गया? 3t क्या होगा बेटा? 3t क्या होगा? लीनियर लीनियर। कहेंगे टी पावर 1 है तो लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? क्वाड्रेटिक आर स्क्वायर हो जाएगा क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। 7x क्यूब क्या हो जाएगा बेटा? क्यूबिक क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। तुम्हें तो पोलिनोमियल समझ में आ गया, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ गया, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स पोलिनोमियल का टाइप समझ में आ गया, और कंडीशन ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ गया। तो कल हम अगले चैप्टर में चलेंगे जीरोज निकालने के लिए। जीरोज पढ़ के आना, उसमें थ्योरी में लिखा हुआ है जीरोज का वैल्यू होता है जो किसी पोलिनोमियल में अगर पुट करेंगे, जैसे कि पोलिनोमियल है ना, जैसे पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो जीरोज वह वैल्यू होगा जिसको एक्स के जगह पुट करेंगे तो पूरे पोलिनोमियल का मान 0 आ जाएगा। क्या जाएगा? तो देखो एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 0, 0 आया कि नहीं आ गया? तो ये इसका जीरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और एक को क्या हो जाएगा? -1 होगा। क्या होगा? काहे कि -1 का स्क्वायर +1, अब +1 और -1 फिर से क्या हो जाएगा? -0 0। तो ये भी इसका 2 जीरो जो आएगा। डिग्री कितना है? 2 तो नंबर ऑफ जीरो भी 2 को आएगा। इस पे चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे।